This video is solely for the purpose of spreading awareness and by no means it encourages people to commit fraud. And जिसको फ्रॉड करना है वो वैसे ही करेगा यार, मैं कैसे रोक लूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एंड किस तरीके से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मिसयूटिलाइजेशन करती हैं सीएसआर फंड्स का। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्राइवेट कंपनीज मिसयूटिलाइज करती हैं सीएसआर फंड्स का एंड क्या क्लेवर तरीका निकाला हुआ है कंपनीज ने जिससे सीएसआर फंड्स वापस कंपनी के पास ही आ जाते हैं एंड पब्लिक को पता भी नहीं चलता। अब मान लो एक कंपनी है तो उसे फॉर द पर्पस ऑफ सीएसआर उसे 2% ऑफ नेट प्रॉफिट स्पेंड करना पड़ता है जो कि मैंडेटरी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये कंपनी क्या करती है विद द हेल्प ऑफ अ पॉलिटिशियन या कोई ऐसा पर्सन जिसने पब्लिक ट्रस्ट या एक रिलीजियस ट्रस्ट बना के रखी हो, ये अपने सीएसआर फंड्स ट्रांसफर कर देती है ट्रस्ट को एंड ये शो करती है कि भाई हमने तो अपना सोशल वेलफेयर कर दिया, हमने ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया, अब ट्रस्ट आगे सोशल वेलफेयर करेगा उस फंड्स का। अब ये सारा पैसा आ गया ट्रस्ट के पास। अब ऑब्वियसली ये सब जेन्युइन तो हो नहीं रहा, तो भाई ट्रस्ट कुछ कमीशन रखती है अपने पास एंड देन वापस से सारा पैसा कंपनी को दे देती है इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब इससे क्या हुआ कि कंपनी ने ये भी शो कर दिया कि उसने 2% खर्च करा है टुवर्ड्स सीएसआर, प्लस वो अपने बोर्ड रिपोर्ट में भी शो करेगा दैट येस वी केयर अबाउट सोशल कॉजेज एंड असली में जबकि कुछ हुआ नहीं है, बस उन फंड्स में से कमीशन चला गया उस ट्रस्ट को एंड बाकी सारा पैसा अपने पास ही है। अब जो ये गड़बड़ हुई यहाँ पे, अब सवाल ये आता है कि सर ये जो ट्रस्ट है वो कैसे शो करेगी? I mean, उसको इतने सारे फंड्स आए, अब उसे भी तो कहीं शो करना पड़ेगा ना कि उसने कैसे एक्सपेंस आउट करा, उसने क्या सोशल वेलफेयर करा है उन पैसों से। तो इस चीज से डील करने के लिए ट्रस्ट क्या करती है, वो इन्फ्लेटेड एक्सपेंसेस दिखाती है, बोगस एक्सपेंसेस दिखाती है। जहां पे एक्चुअली में अगर वो 100 रुपए खर्च कर रही है वहां पे वो दिखाएगी कि उसने 1000 रुपए खर्च करे। तो इस तरीके से वो ये शो करेगा कि भाई जितना पैसा उसको आया था वो सारा उसने एक्सपेंस आउट कर दिया फॉर सोशल वेलफेयर। तो सर एक बात बताओ, इस ट्रस्ट को कोई डर नहीं है कि ये जो हेरा फेरी कर रही है ये उसमें पकड़ी जाएगी? बिकॉज सारे खर्चे तो झूठे हैं ना, या तो वो इन्फ्लेटेड हैं या फिर वो बोगस हैं। बोगस यानी कि भाई जो खर्चे हुए ही नहीं है वो डाल रखे हैं। तो अब मैं तुम्हें ये बताता हूं कि क्यों इन ट्रस्ट को कोई डर नहीं होता पकड़े जाने का। तो होता क्या है कि इंडिया में कोई सेंट्रल एक्ट नहीं है रिगार्डिंग ट्रस्ट, जैसे कंपनीज एक्ट होता है। तो जब कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ता है एंड वहां पे ओवरऑल सारी कंपनीज का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। बट ट्रस्ट के केस में ऐसा कोई सीन ही नहीं होता। ट्रस्ट जो होती हैं वो रजिस्टर होती हैं एज पर स्टेट्स एक्ट। तो हर स्टेट का अपना ही ट्रस्ट एक्ट होता है जहां पे उस स्टेट की जितनी भी ट्रस्ट हैं वो वहां पे रजिस्ट्रेशन कराती हैं। एंड कमाल की बात ये भी है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पे अपना कोई ट्रस्ट एक्ट नहीं है। तो अगर ट्रस्ट उन स्टेट्स में फॉल करती है इन दैट केस फिर उसे एक सेंट्रल एक्ट में इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। तो अगर ट्रस्ट जिस स्टेट में है वहां पे अपना खुद का ट्रस्ट एक्ट है तो भाई बढ़िया, अगर नहीं है फिर आप जाते हो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में। तो कंक्लूजन ये है कि भाई कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ही नहीं है जहां से हमें ये पता लग सके कितनी ट्रस्ट हैं और कौन कौन से स्टेट्स में वो रजिस्टर्ड हैं। एंड यही एक्चुअली बहुत बड़ा लूप होल है जिसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। बट सर एक मिनट, एक मन में सवाल आता है कि ठीक है अलग अलग जगहों पे वो रजिस्टर्ड है और कहीं कहीं पे तो ट्रस्ट एक्ट है ही नहीं, तो क्या उन्हें कोई रिटर्न वगैरह नहीं फाइल करनी पड़ती जहां पे वो ये शो करें कि उनने एग्जैक्टली कहां पे खर्चे करे हैं? अब इसका जवाब ये है कि हर ट्रस्ट को एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है कमिश्नर के पास और ये कमिश्नर होता है स्टेट चैरिटी कमिश्नर। बट प्रॉब्लम अगेन वही आती है कि ये जो कमिश्नर है ये सिर्फ उन स्टेट्स में होता है जहां पे अपना एक ट्रस्ट एक्ट खुद का हो। तो अगर उस स्टेट का अपना कोई ट्रस्ट एक्ट नहीं है देन इन दैट केस वहां पे कोई स्टेट चैरिटी कमिश्नर भी नहीं होगा एंड ऑब्वियसली फिर आपको एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट फाइल करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे केसेस में ट्रस्ट को सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल करनी पड़ती है और कुछ नहीं करना पड़ता। तो सर इनकम टैक्स रिटर्न में तो पकड़े जाएंगे वो, क्योंकि जब वो चेक हो गई तो पता चलेगा कि खर्चे तो सारे इन्फ्लेटेड हैं या बोगस हैं। बट ट्रस्ट वहां भी बच जाती हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि जब तक उन्हें कोई रिटर्न कंप्लेंट या फिर कोई सस्पिशियस फैक्ट्स नजर नहीं आते तब तक वो स्क्रूटनाइज नहीं करते ट्रस्ट के रिटर्न्स को। तो ये जो ट्रस्ट है वो सिर्फ नाम का ही ट्रस्ट है और कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप की जो ट्रस्ट होती हैं वो ट्रस्ट एक्ट से भी बच गई और इनकम टैक्स में भी बच गई, तो उन्हें कोई टेंशन ही नहीं होती कि वो पकड़े जाएंगे। एंड सर कंपनी का क्या होता है, वो भी तो गड़बड़ कर रही है। अब कंपनी कैसे बचती है,
उसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने होते हैं रजिस्ट्रार के पास, उसमें जो बोर्ड रिपोर्ट लगती है उसमें जाता है एक फॉर्म AOC 4 एंड इस फॉर्म में आपको डिटेल्स देनी पड़ती हैं कि आपने CSR का जो 2% है वो कहाँ पे खर्च किया है, कैसे उसे यूटिलाइज करा है, कौन सी एजेंसी को दिया है और उसने कैसे कैसे इस चीज को एक्सपेंड करा है। तो ये सारी डिटेल्स बोर्ड रिपोर्ट में शो करनी पड़ती हैं और ये तो अच्छी बात है राइट, बिकॉज इससे ट्रांसपेरेंसी और बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे भी एक लूप होल है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है और वो ये है कि एज एन ऑडिटर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट तो करना ही होता है, इनफैक्ट बोर्ड रिपोर्ट भी चेक करनी पड़ती है। बट एज एन ऑडिटर आपको बोर्ड रिपोर्ट में बस ये देखना होता है कि भाई जो फॉर्म AOC 4 है रिगार्डिंग CSR वो लगा हुआ है या नहीं लगा है एंड उसमें डिटेल्स मेंशन्ड है रिगार्डिंग CSR और नॉट। सो ऑडिटर की ये ड्यूटी नहीं होती कि वो बैठ के ये चेक करे कि जो फंड्स वहां पे यूटिलाइज वो दिखा रहा है वो एक्चुअली में उस तरीके से खर्च हुए भी हैं या नहीं हुए हैं और क्या उनका मिसयूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ऑडिटर सिर्फ इस चीज से कंसर्न होता है कि फॉर्म AOC 4 लगा है बोर्ड रिपोर्ट में या नहीं लगा है एंड इसी चीज का कंपनीज फायदा उठाती हैं क्योंकि उनको पता है कि ऑडिटर इस चीज का ऑडिट तो नहीं करेगा, तो इस तरीके से कंपनीज भी बच जाती हैं एंड इसी तरीके से सबको लगता है कि भाई कंपनीज खर्च कर रही हैं, जो ट्रस्ट हैं वो अपना काम कर रही हैं, बट एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता, बस वो सारा पैसा वापस से प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स उनकी जेब में ही चला जाता है।